गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई थी, क्या पहना था, गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई थी, क्या पहना था, गलती मेरी नहीं थी, कहाँ गई थी, क्या पहना था, बलात्कारी थे तुम। तो तुमने इट एंड्स विद अस का तो सुना ही होगा ना। शान्या हो या लवान्या, सबने पढ़ी एक ही किताब कुलीन हुआ की इट एंड्स विद अस। एंड वैसे ही रुतबा रखने वाली उनकी मूवी रिलीज हुई, ठीक है। एंड बहुत अच्छा पैसा छापा है, $25 मिलियन के बजट पे बनी इस फिल्म ने कुछ $350 मिलियन पेल दिए हैं। लेकिन किस कीमत? मूवी के डायरेक्टर हैं बल्डोनी भाई साहब। एंड अपनी मेन लीड में थी मेरी मम्मी, तेरी मम्मी, सबकी मम्मी, हम सबकी मम्मी, रेयान रेनॉल्ड्स की मम्मी, ब्लेक लिवली मम्मी, ठीक है। मतलब ये वही मम्मी है जिसके बारे में बोला जाता है कि इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, 207 अगर हम ब्लेक लिवली मम्मी को देख रहे हो तो। एनीवेज इनके साथ लफड़ा हो गया था। इट एंड्स विद अस का जो मेन प्रीमियर था, मतलब सारे जितने भी इवेंट्स थे, प्रमोशन थी, उन सब में ब्लेक लिवली जो मेन कैरेक्टर है और जो मूवी का डायरेक्टर है और जो खुद मूवी में एक मेन कैरेक्टर है, वो दोनों दिखे ही नहीं। वो एक साथ दिखे ही नहीं मूवी को प्रमोट करते वक्त, तभी से पता चलने लग पड़ा था। एंड सारा एलिगेशन ब्लेक लिवली पे जा रहा था कि कैसे वो मूवी हाईजैक कर रही है, वो अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रही है, मूवी के साथ जस्टिस नहीं कर रही, ये अपनी कब्जा रहे हैं, फिल्म को हाईजैक कर रहे हैं। रेयान रेनॉल्ड्स और ब्लेक लिवली मूवी को अपने बारे में बनाना चाहते हैं, जबकि ये बल्डोनी भाई साहब की भी फिल्म है। इस पर मैंने एक रील भी बनाई थी, आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अब जाके ब्लेक लिवली ने केस फाइल किया है बल्डोनी भाई साहब के अगेंस्ट, वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का। तुम समझ रहे हो कितना बड़ा शब्द है, सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो टिपिकली मैं तुम्हें बता दूं, जो अपने बल्डोनी भाई साहब है, उन्होंने एक तो एक नंबर का भड़वा इंसान है, ठीक है, ऑलराइट। दूसरा, उन्होंने ब्लेक लिवली के साथ मिसट्रीटमेंट किया। वो क्या किया मैं अभी तुम्हें आगे बताता हूँ। सबसे पहले बंदा बहुत ज्यादा सेक्सुअल हो रहा था ब्लेक लिवली के साथ। याद रखें, ब्लेक लिवली भले ही पटा गया है लेकिन 3 बच्चों की माँ है, रेयान रेनॉल्ड्स से एक हैप्पीली मैरिड रिलेशनशिप में। लेकिन बल्डोनी कुछ ऐसे सेक्सुअल कमेंट्स मारता रहता था, कमेंट्स से लाइक तुम समझ सकते हो, कुछ सेक्सुअल मारता रहता था। लेकिन हद तब हो गई जब मूवी में एक सीन था प्रेगनेंसी का, मतलब जब डिलीवरी हो रही होती है बेबी की, ठीक है, बेबी डिलीवर करना होता है, तो उसमें वैसे तो कोई न्यूडिटी इंक्लूड नहीं होती, ना ही ब्लेक लिवली के कॉन्ट्रैक्ट में, ना ही स्टूडियो ने कहा होता है। लेकिन जो मूवी के डायरेक्टर हैं बल्डोनी भाई साहब, वो फोर्स करने लग पड़ते हैं ब्लेक लिवली को कि भाई नंगी हो जा ठीक है, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली उसे बोल दिया कि भाई हो जाओ, ऐसे मजा आएगा, क्योंकि ऐसा ही होता है, ठीक है, रियल में ऐसा ही होता है। एंड ब्लेक लिवली लाइक व्हाट द एफ बिच। एंड वो काफ़ी ओपन एनवायरनमेंट है, मतलब अगर आप किसी एक्ट्रेस को क्लॉथलेस कर रहे हो सेट पे, तो आपको एक पूरा एनवायरनमेंट सेफ बनाना पड़ता है। लेकिन वो काम बल्डोनी भाई साहब ने नहीं किया। उलट बल्डोनी भाई साहब अपने दोस्त को सेट पे ले आए। कौन भड़वा अपने दोस्त को सेट पे लाता है, काम वाले सेट पे? क्योंकि उनको ब्लेक लिवली को वो दिखाना था, ये देख भाई मौज करेंगे दोनों भाई देख के, ये देख क्या माल है, वाह वाह। और फिर उसके बाद एक और सीन होता है जहाँ पे ब्लेक लिवली ब्रेस्ट फीड कर रही होती है अपने बच्चे को मूवी में, मतलब बच्चे को। उसमें भी ये होता है कि एक ना जैकेट पहनी रखी होती है, मतलब बेयरली कुछ दिखता नहीं, ओपन न्यूडिटी नहीं होती। ब्लेक लिवली को सिर्फ जैकेट पहने रखना होता है और बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना होता है। लेकिन बल्डोनी भाई ना वहाँ पे भी थमे नहीं, क्योंकि बीच सीन में गलती से जैकेट गिर गई थी और सब दिख गया था। तो बल्डोनी भाई वहाँ पे कमेंट करने लग पड़े थे, क्या ऐसा ही रखे मूवी में, काफ़ी हॉट लग रही थी होते हुए। कौन बोलता है ऐसा भड़वा? तो लाइक पूरा सेक्सुअली हरास किया जा रहा था, सेक्सुअलाइज किया जा रहा था ब्लेक लिवली को। एंड ये ब्लेक लिवली को पसंद नहीं आया, उन्होंने धमकी देने शुरू कर दी कि भाई मैं मूवी का काम रोक दूंगी वगैरह वगैरह। स्टूडियोज़ वगैरह सब बीच में आते हैं। ब्लेक लिवली अपनी डिमांड रखती है कि भाई मेरे सामने कोई सेक्सुअल बातें ना हो, ठीक है, मुझसे कुछ न्यूडिटी ना करवाई जाए। और ये जो बंदा है बल्डोनी, ये तो 10 गज की दूरी पे रखो इसको मेरे से मतलब वैसे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों साथ में एक्टिंग कर रहे थे, मूवी का डायरेक्टर ही वो है। लेकिन ऐसे कि भाई ये कुछ रेफर कर रहा है, कमेंट्स मार रहा है, ये मेरे सामने ना आने पाए। एंड और भी काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन ब्लेक लिवली ने रखी थी। और भी काफ़ी सारे कास्ट एंड क्रू हैं, उन्होंने ब्लेक लिवली को बताया कि भाई ये अकेले में हम पे भी लाइन नहीं मार रहा है, भाई ये बंदा गलत बंदा है भाई। तो स्पॉइलर अलर्ट, बाकी के जो कास्ट मेंबर्स थे उन्होंने भी केस मारा है ब्लेक लिवली के साथ साथ बल्डोनी भाई पे। लेकिन बल्डोनी भाई तभी समझ गए थे कि भाई ये सब मामला गलत होने वाला है, गंदा वाला फंसने वाला हूँ मैं। इसलिए तभी के तभी, क्योंकि ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये सारी डिटेल्स अब जाके बाहर आई हैं, पहले ये बाहर ही नहीं आई थी मूवी के चलते। स्टूडियो चाहता नहीं था कि भाई ऐसा कुछ लफड़ा हो मूवी में, इसलिए ये डिटेल्स अभी आई हैं। लेकिन बल्डोनी भाई दूर की सोचते, उन्होंने देखा था कि भाई मेरे साथ ये होने वाला है, तो उन्होंने एक एजेंसी हायर करी, ठीक है। वो एजेंसी वो ही है जो कि जॉनी डेप ने हायर करी थी अपने केस के लिए। बेसिकली ये परसेप्शन वगैरह चेंज करते हैं पब्लिक के, मतलब हर एक आर्टिस्ट देखो एक ना एक एजेंसी हायर करता है जो उनकी मार्केटिंग करता है, उनकी गुडविल क्रिएट करता है। दिलजीत दोसांझ को ही ले लो। एनीवेज, जब मैंने वो रील बनाई थी ना, वो बल्डोनी का पर्सपेक्टिव था, तो आपने देखा होगा उसमें भी मैंने ब्लेक लिवली की
तारीफ नहीं करी थी, क्योंकि पूरे इंटरनेट पे यही चल रहा था कि भाई ब्लेक बहुत ही हरामजादी औरत है, लालची है, मूवी की नहीं पड़ी है, अपना ही कुछ करी जा रही है, क्योंकि ऐसा परसेप्शन मार्केट में फैलाया गया था बडोनी की एजेंसी के द्वारा, ठीक है। एंड उनके स्क्रीनशॉट्स, चैट्स के स्क्रीनशॉट्स लीक हो चुके हैं जहाँ पे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भाई मजा आ गया, भाई डुबा दिया भाई ब्लेक लिवली के नाम को। एंड ये ऐसा बडोनी लिटरली सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि वो जितने भी इंटरव्यूज़ दे रहा था मूवी के दौरान वो ब्लेक लिवली की तारीफ़ें कर रहा था, कह रहा था कि मूवी बहुत मस्त बनी है, हम लड़कियों का दर्द दिखाना चाहते हैं, जबकि खुद ही लड़कियों के लिए दरिंदा है बडोनी भाई साहब। तो इसी चीज़ पे पूरा केस हो रहा है एक्चुअली में, मज़ा आ रहा है मुझे। वैसे तो भाई मुझे दोनों ही शक्ल से हरामी लगते हैं, लेकिन अगर मामला कोर्ट में पहुंच गया तो कोर्ट पे ही छोड़ देते हैं। वैसे बडोनी शक्ल से लगता तो ऐसा है कि मतलब अगर तुम्हारे साथ ब्लेक लिवली काम कर रही है तो हरामी बना निकल ही आता बॉस, अच्छी बात नहीं की बडोनी भाई, ना 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 ना। अब क्योंकि बडोनी भाई को उनकी ही टैलेंट एजेंसी ने फायर भी कर दिया, मतलब निकाल दिया। तुम्हें पता है कि जो टैलेंट एजेंसी होती है, मैंने पहले भी इस चैनल पे एक्सप्लेन किया कि सारे एक्टर्स किसी एजेंसी का पार्ट होते हैं, अगर उनको काम मिलता है एजेंसी के थ्रू काम मिलता है तो उनकी टैलेंट एजेंसी ने उन्हें निकाल फेंका है। तो भाई यहाँ से मामला बुरा जाएगा, एंड जितनी भी और डिटेल्स आएंगी वो तुम ट्विटर पे जाके देखो, मैं क्यों बताऊँ मैंने ठेका चक्का मैं, क्योंकि तुम चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। बाय द वे चैनल सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पर हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया को फॉलो कर लो। हम जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, बस इतना ही। चला जा बहुत, चला जा।